आज के कहानी का नाम भाभी का रेप। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ आज की एक हिंदी हॉरर स्टोरी। आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लो और कानों में हेडफोन लगा के ही देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई डरावनी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। ये कहानी पवन पे है। पवन कई साल के बाद अपने गांव आया था। गांव में उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था क्योंकि उसके गांव से गए लगभग 12 साल हो चुके थे। 12 साल से वो गांव नहीं आया था। उसका चेहरा बच्चे के जैसा था उस दिन, पर जब अभी आया गांव तब एक बड़े व्यक्ति के जैसा हो गया। इसलिए कोई भी गांव वाले उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसने बताया, चाचा मैं पवन, पर कोई भी गांव वाला उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। बोल रहे थे कि पवन शहर में रहता है, गांव नहीं आएगा वो। लेकिन उसने समझाया अच्छे से कि चाचा मैं ही पवन हूँ। बाद में सब मान गए। लास्ट में पवन अपने चाचा के घर रहने लगा। पवन की शादी की उम्र हो चुकी थी पर उसकी शादी हुई नहीं थी। पवन जिस चाचा के घर में रहता था वो उसके अपने चाचा नहीं थे, क्योंकि पवन के कोई अपने चाचा ही नहीं थे। वो अपने चचेरे चाचा के घर रहता था। पवन के अपने चाचा के घर वो पहली रात थी। पवन को पता नहीं था अच्छे से कि चाचा के फैमिली में अभी कितने लोग हुए हैं। पवन आया और आराम से बैठ गया। चाचा ने बोला, पवन मैं तुम्हें तुम्हारा अपना रूम दिखा देता हूँ, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। पवन अपने रूम चला गया। पवन जब नहा के बाहर आ ही रहा था तभी एक सुंदर औरत उसके घर के रूम में साबुन रख रही थी। उसने बोला, आप कौन? तो उसने बताया कि मैं राजेश की पत्नी हूँ, जो पवन का बड़ा भाई था। राजेश की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। पवन को बुलाया गया था, पर पवन ने अपने बिजनेस के लिए इस छोटे शादी के लफड़े में ना फंस के वो अपने बिजनेस में ही लगा रहा। वो शादी में नहीं आया और उसे पता था शादी हो चुका है, पर वो भूल गया था। पवन ने पूछा, हाँ तो आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उसने बताया कि मैं आपको साबुन देने आई थी। मुझे पापा जी ने बोला था कि जाओ पवन के रूम में साबुन रख दो। मैं वही आई थी, पर आप नहा लिए हो। पवन ने बोला, हाँ मैं शहर से साबुन लाया था। यही बोल के पवन बोला, आप जाइए बाहर। और जो उसकी भाभी थी वो रूम से बाहर चली जाती है। पर पता नहीं पवन को क्या हुआ। पवन उसके बारे में सोच के हंसा जा रहा था, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया। पवन आधे घंटे तक वही बात को सोच रहता है। उसके बाद पवन खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर आता है और वहाँ पे उसके चाचा बैठे हुए होते हैं। पवन को वो आवाज़ लगाते हैं, पवन आ जाओ खाना खा लो। और पवन जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। पवन पता नहीं क्यों चारों ओर अपनी मुंडी घुमा रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा है। उसके चाचा बोलते हैं, क्या हुआ पवन, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? पवन बोलता है, नहीं चाचा, मैं तो ऐसे बहुत दिन के बाद आया हूँ गांव, वही देख रहा हूँ। उसके चाचा कहते हैं, चलो तो गांव घूम के आते हैं। पवन बोलता है, ठीक है हम जाएंगे। और पवन के चाचा वहाँ पे लंच करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं गांव घूमने के लिए। पवन शुरू में खुश होता है कि वाह मुझे गांव घूमने का मौका मिल रहा है, पर पवन के अंदर कुछ चल रहा था। वो पता नहीं क्या था। वो बात उनके चाचा को तब पता चली जब उस घर में सबसे बड़ा कांड हुआ। तो वो क्या हुआ था उसको देखने के लिए आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सुनो हमारी आगे की कहानी। पवन आगे गांव घूम ही रहा था, तभी वहीं किसी किसान के खेतों में आग लग गई थी
पवन के चाचा तुरंत दौड़ के जाते हैं और सभी किसान वहाँ पे पानी से आग को बुझा रहे थे और पवन के चाचा भी उन किसानों के साथ लग जाते हैं कि कैसे भी हमें फसल को बचाना है। पवन वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था पर वो कुछ कर नहीं रहा था। उसी का फायदा उठा के पवन अपने घर आ गया। पवन ने गेट ठकठकाया और अंदर से पवन के भाभी ने गेट खोला। पवन बोला कि हाँ भाभी, और वो इतना बोल के अंदर चला गया। पवन की भाभी हल्की सी मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था उन दोनों के बीच में। पवन अपने रूम चला जाता है और आधे घंटे के बाद वो फिर बाहर आता है। तभी उसके गांव के कुछ दोस्त पवन से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो पवन के खास दोस्त होते हैं, इसलिए पवन 12 साल पहले शहर गया था। तब भी वो दोस्त पवन से बात कर रहे थे मोबाइल से। पवन कहता है हाँ भाई, और वो सब बैठ जाते हैं। बातों बातों में निकलता है कि भाई हम तुम्हारे घर बहुत दिन के बाद आए हैं, पार्टी नहीं करवाओगे? पवन कहता है हाँ, पार्टी क्यों नहीं करवाऊंगा। और पवन अपने घर से निकल जाता है शराब की बोतल लाने के लिए। पवन के साथ उसका एक और दोस्त जाता है और उसके 3 दोस्त वही घर में बैठे हुए होते हैं। जब पवन अपने घर वापस आता है शराब लेके, तब तक उसे बाहर 3 घंटे हो चुके थे। पवन आता है और देखता है तो दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ था। पवन और अंदर गया तो हर जगह पे सामान बिखरे पड़े हुए थे। पवन ने सोचा ये क्या हुआ, और वो और अंदर गया तो देखा कि किचन में उसकी भाभी बेहोश पड़ी है। क्या हुआ होगा ये सोच के पवन घबराने लगा। इससे और आगे आपको कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो पवन जब उनको उठाने लगा तो वो उठ नहीं रही थी। पवन के पहले दोस्त तुरंत वहाँ से पानी उठाया और बोला पवन ले पानी, मुंह पे मार के देख। पवन ने पानी मुंह पे मारा और भाभी की नींद होश खुली। भाभी की जैसे आँख खुली तो वो रोने लगी। पवन ने पूछा क्या हुआ भाभी? तो वो बताती है कि तुम यहाँ से गए उसके 10 मिनट बाद तुम्हारे दोस्त मुझे गंदी नज़रों से घूर रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मैं छत पे चली गई। छत पे भी वो सब सीढ़ियों के पास खड़े होके मुझे घूरने लगे और क्या बात कर रहे थे, लेकिन इतना तो पता है कि वो मेरे बारे में गंदे गंदे बात कर रहे थे। मैंने बोला आप लोग चले जाइए, और वो हंसने लगे। मैं उन्हें देख रही थी और मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने बोला कि घर में तो कोई है भी नहीं, मैं किसे बुलाऊंगी। लास्ट में मैंने बोला आप लोग नीचे उतरिए, और वो नीचे उतर गए। मैंने सोचा चलो मैं छत पर से नीचे उतरती हूँ तुरंत, और मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। और मैं सीढ़ियों से तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और गेट के पास पहुँचने वाली थी। तब तक तुम्हारे दोस्त में से एक संदीप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींच के नीचे गिरा दिया, और वो बोल बोल के रो रही थी। तो पवन ने पूछा तो भाभी आगे? तो बताती है कि पवन पहले मेरे साथ गलत काम किया, उसके बाद 2 दोस्त और एक एक करके मेरे साथ गंदा काम किए हैं। और वो ये बात बोल के बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रही थी, जैसे उसके दिल में कितना बड़ा तड़प है। वो बहुत ज़ोर से रोई जा रही थी और उसकी आवाज़ सुनकर पूरे गांव वाले इकट्ठा होते जा रहे थे। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए और बोलने लगे क्या हुआ। वो किसी को कुछ बता नहीं सकती थी, और वो दौड़ी दौड़ी गई और छत पर से कूद गई और वो वहीं पे मर गई। पवन को ये बात देखकर उसके आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि जब से मैंने अपने दोस्त को बुलाया तभी ये हुआ है। सबसे बड़ा गलती तो पवन ने किया था। अब पवन क्या करेगा ये सोच के पवन रोने लगा। पवन के चाचा भी उस आग को बुझा के तुरंत दौड़ के आए और वो भी रोने लगे। पवन ने अपने भैया को कॉल किया और बताया कि भैया भाभी की डेथ हो गई।
पवन के भैया तुरंत बस चढ़ के तुरंत आए। वो भी रोने लगे। बाद में बताया गया कि पवन के 3 दोस्तों ने उसके साथ रेप किया था और वो ये सह नहीं पाई और इसलिए वो छत पर से कूद गई। लेकिन अब क्या होगा? लेकिन पवन के भैया ने उसे घर से धक्के मार के पवन को निकाल दिया और बोला कि तू अब से आइयो ना। और वो जो 3 उसके दोस्त थे उसके ऊपर केस कर दिया, पर वो अभी भी मिल नहीं रहे थे। पता नहीं वो कहाँ पे भाग गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए पूरे लग पड़ी थी। हर जगह पे नाकाबंदी हो चुका था कि कैसे भी उन तीनों को पकड़ना था। पवन तो अब बेघर हो गया, वो अपने शहर चला गया। पर पवन को ये बात सता रही थी कि पवन ने ही अपनी भाभी का कत्ल किया है, क्योंकि वो ना अपने दोस्तों को बुलाता और ना उसकी भाभी का डेथ होता। पवन ने सोचा कि वो अपने दोस्तों से बदला लेगा और पवन फिर अपने शहर से गांव के लिए रवाना हुआ। पर वो अपने गांव नहीं आएगा, वो दूसरे गांव से अपने दोस्तों को ढूंढेगा। पवन दूसरे गांव पहुंच गया और अपने दोस्तों का खोज करने लगा, पर कोई नहीं मिल रहा था। वो गए तो गए कहाँ, ये किसी को भी नहीं पता चल रहा था। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए, पर तीनों में से कोई भी नहीं मिला। क्या हुआ होगा तीनों के साथ? ये आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। तो आगे एक दिन एक गांव वाला आदमी अब एक कच्चे रास्ते से अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई बैठा है। उसने बोला, भाई उठो, ये जंगल बहुत खतरनाक है, इस जंगल में बैठना सही नहीं, तुरंत बाहर जाके बैठो यार। पर वो आदमी वहाँ से हिल नहीं रहा था। इसने फिर से बोला इस किसान ने, पर वो फिर से नहीं सुना। जब ये किसान साइकिल को रोका और उसके सामने गया तो देखा कि वो मरा पड़ा हुआ था। वो कौन था जो मरा पड़ा हुआ था? वो तुरंत चीखने चिल्लाने लगा और वो शहर की ओर से छोड़ के वो वापस उल्टा गांव की ओर घूम के आ गया। जब वो गांव की ओर आया और पूरे गांव वालों को बताया कि भाई मैंने वहाँ पे एक आदमी की लाश देखी है, और सब आ गए गांव वाले दौड़ के कि कौन है वो आदमी। और देखा तो जिसने पवन की भाभी का रेप किया था ये वही था, उसमें से एक आदमी। ये तो मर गया, पर इसे मारा किसने? पहला ये क्वेश्चन उठ रहा था, और दूसरा ये 3 महीना से लापता था, तो था ये कहाँ? अब पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने देखा अब लास्ट 2 बच गए, उन दोनों को ढूंढना जरूरी था। ये मरा तो मरा कैसे? हो सकता है कि 3 दोस्त में से 2 दोस्तों ने इसको मार दिया हो, या फिर उस आत्मा ने मारा हो जिसका इन्होंने रेप किया था। कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। अगले दिन एक और आदमी का वहाँ से लाश मिला। सब आदमी डर गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन होगा? लास्ट में पता लगा कि ये भी वही था जिसका जो मरा वो उसने भी रेप किया था। अब लास्ट एक आदमी, और जो वो आदमी था वो डर गया है। वो अकेला जंगल में 3 महीने तक रहा था 3 दोस्तों के साथ, और उसके 2 दोस्त तो मर चुके हैं। अब वो अकेला क्या करेगा? उसने सोचा कि मैं जाऊंगा पुलिस के पास और सब सच सच बता दूंगा और मैं जेल में चला जाऊंगा। पर ये जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं। उसको भी पता चल गया था कि उसके 2 दोस्त मर चुके हैं, अब उसकी बारी ही होगी। और वो जंगल से निकल के शहर की ओर जाने लगता है। पर जाते जाते जब एक कदम चल रहा था तो एक कदम पायल की आवाज़ बज रही थी। वो दौड़ने लगा, पर वो आवाज़ भी उसका पीछा करते रहती थी। उसने पीछे घूम के देखा पर कोई नहीं था। तो ये पायल की आवाज़ किसकी थी ये किसी को भी नहीं पता। कुछ समझ नहीं आने लगा, और वो गया और पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवा दिया, और पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया। पर उसको पूछा भी गया कि तुमने अपने दोनों दोस्तों को मारा है? तो उसने बताया नहीं, मैंने नहीं मारा।
पर मेरी जान को खतरा है, आप मुझे जेल में ही रखो। और वो जेल चला गया क्योंकि उसने एक खून किया था। वो तो जेल चला गया, पर वो दोनों को किसने मारा ये अभी भी नहीं पता। आपको देखना है अगला वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। लाऊंगा मैं दूसरा सेकंड पार्ट।